पत्नी को गांव से बाहर क्यों निकाला गया है? आइए जानने के लिए देखते हैं बांस के पकौड़े की कहानी। मैं तुम लोगों का सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। तुम लोग इस घर के रहने लायक नहीं हो। नहीं नहीं सेठ जी, थोड़ा सा टाइम हमें और दे दीजिए। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, पर आप हमें घर से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम लोग मुझे मेरे पैसे नहीं दे सकते हो तो निकल जाओ जहाँ से, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। आगे से मुझे शक्ल मत दिखाना आप तुम लोग। मगर सेठ जी, हमने आपसे जो पैसे लिए थे उसमें से आधे पैसे हम आपको दे चुके हैं। आप हम पे थोड़ा सा रहम करो। मैं अपने बीवी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम लोग मेरे पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम लोगों को इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगा। अपना बोरी बिस्तर उठाओ और निकल जाओ जहाँ से। जी करीब 1 साल पहले की बात है, जब टूना ने अपने गांव के मुखिया से कुछ पैसे लिए थे और वो अपना एक नया काम खोलना चाहता था। पर उसके सारे पैसे डूब गए और उसका नया काम भी नहीं चला। पर मुखिया के पैसे चुकाने के लिए उसने दर दर ठोकरें खाई और इधर उधर काम देखना भी शुरू किया, पर उसके पास कोई भी काम नहीं था। इसलिए मुखिया इनको घर से बाहर निकाल देता है और टूना इस गांव को छोड़ने का फैसला लेता है। वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ दूसरे गांव में जाता है जहां पे उसका एक दोस्त रहता था। वो दोस्त उनको रहने के लिए एक घर दे देता है। फिर टूना घर घर जाके काम मांगना शुरू करता है और दिहाड़ी भी ढूंढता है, पर उसको कोई भी काम नहीं मिलता। फिर थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसी पेड़ के दूसरे साइड पे एक बुढ़िया पकौड़े बना रही थी और बुढ़िया टूना को देखकर बोलती है, क्या बात है बेटा, बड़े थके थके लग रहे हो। शक्ल से तो लग रहा है इस गांव में नए हो। जी माँ जी, इस गांव में नया आया हूँ। 2 दिन से काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कोई काम देने के लिए राजी ही नहीं है। अरे बेटा, इस बुढ़िया को इतनी दूर कैसे सुनाई देगा? जरा मेरे पास आकर तो अपनी कहानी बताओ। फिर टूना उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। अच्छा बेटा, मुझे इतना बताओ, तुम अपने परिवार के साथ आए हो या अकेले आए हो इस गांव में? हाँ माँ जी, मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ आया हूँ इस गांव में। हमने तो घर भी किराए पे ले लिया है, मगर उसका किराया देने के लिए अभी तो पैसे भी नहीं है। इसलिए तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कोई काम देने के लिए राजी ही नहीं हो रहा यहाँ पे। ये लो बेटा, पकौड़े खा लो। काम ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख लग गई होगी। हाँ, ज़्यादा अच्छे तो नहीं बने, पर तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मगर माँ जी, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास तो पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अरे बेटा, पैसे कौन मांग रहा है तुझसे? एक तरफ मुझे अम्मा कहता है और दूसरी तरफ पैसे देने की बात करता है। तुम खा लो इसको। लो, मैं तो बेकार में डर रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इस गांव के लोगों से कैसे बात करूं, पर आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मगर माँ जी, ये पकोड़े हैं किस चीज के? देखने में तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। बेटा, ये ऐसे वैसे पकोड़े नहीं है, ये तो बांस के पकोड़े हैं। बांस के पकोड़े? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बांस के पकोड़े खाए जाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था बांस के पकोड़े भी बनते हैं दुनिया में। अरे बेटा, तुम एक बार खाकर तो देखो, फिर बताना मुझे। उस बूढ़ी अम्मा के कहने पे टूना पकोड़े खा लेता है और कहता है, अरे वाह माँ जी, ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप मुझे इनको बनाने का तरीका बता दीजिए, मेरी पत्नी भी बनाएंगी ऐसे पकोड़े। क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसकी सारी विधि बता दूंगी। तुम अपनी पत्नी को बताना, वो भी ऐसे स्वादिष्ट पकौड़े बना देगी। फिर वो बूढ़ी अम्मा टूना को सारी विधि के बारे में बता देती है और टूना जी विधि जानकर घर जाके रानो को सारी विधि बता देता है। ये सारी बातें सुनकर रानो टूना से कहती है, अरे वाह जी, जहाँ पे लेने के देने पड़े हैं और आपको बांस के पकोड़े खाने हैं। ये कैसी बात हुई आपकी टूना जी? मुझे तो लगता है आपके सर पे गर्मी चढ़ गई है, इसलिए आप बांस के पकोड़े मांग रहे हो। भला बांस के पकोड़े भी कोई बनाता है?
अरे रानो, तुम मेरी बात को अच्छे से समझो तो सही, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। तुम एक बार मेरे कहने पे बांस के पकौड़े बनाकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। घर पे एक भी पैसा नहीं है और आपको बांस के पकौड़ों की पड़ी है। इसका खर्चा कौन उठाएगा और इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी बांस के पकौड़ों के लिए। अभी ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तो तभी वहाँ पे टुनटुनी भी आ जाती है। माँ, हमारे घर के पीछे वाली पहाड़ी में मैंने बांस देखे थे, तो मैं वहाँ से बांस लेके आ जाऊंगी। चलो रानो, तुम्हारा ये काम भी आसान हो गया। टुनटुनी बेटा, तुम बांस लेके आ जाना, फिर तुम्हारी माँ पकौड़े बना देगी। फिर अगले दिन पीछे वाली पहाड़ी से टुनटुनी बांस लेके आ जाती है और टूना के कहने पे रानो बांस के पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही बांस के पकोड़े बन जाते हैं तो पूरा परिवार मिलके उसको खाता है। उसको खाने के बाद सब इकट्ठा होके बातें करते हैं। अरे टूना जी बांस के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया खाने का। अगर हम लोगों को ये पसंद आया है तो दूसरे लोगों को कितने पसंद आएंगे। क्यों ना जिस बुढ़िया औरत ने आपको बताया था हम भी उसके पास रेहड़ी लगा लें। हाँ रानो, ये तो वैसे ही बने हैं जैसे उस बुढ़िया औरत ने मुझे खिलाए थे, वही स्वाद इन पकौड़ों में है। हाँ तो फिर आप सोचो ना वहाँ पे रेहड़ी लगाने का, क्या पता हमारा काम चल जाए और हमारे पास कुछ पैसे आ जाए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर रानो, हम उस बुढ़िया औरत को धोखा नहीं दे सकते। उसने हमारी इतनी मदद की है और हमको इतनी अच्छी रेसिपी बताई है, तो अब हम उसी के पास रेड़ी लगा के उसको घाटे में नहीं डाल सकते। ये बहुत गलत होगा। चलो चलो, अभी हम सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर से काम ढूंढने के लिए मुझे निकलना है। ऐसे बातें करते करते ये लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही टूना फिर से काम के लिए निकलता है। जैसे ही वो काम के लिए निकलता है तो वो उसी पेड़ के पास से गुजरता है। तो वो पेड़ के पास जाके देखता है कि वहाँ पे कोई भी बूढ़ी औरत अभी पकोड़े नहीं बना रही। तो वो ये देख के बहुत ही परेशान होता है। फिर वो आसपास के लोगों से पूछता है, अरे भाई साहब, बात सुनिए। कल मैं जहाँ पे आया था तो एक बूढ़ी औरत बांस के पकोड़े बना रही थी। आप जानते हो क्या वो कहाँ पे रहती है? लगता है इस गांव में नए हो तुम, जहाँ पे कोई भी बूढ़ी औरत पकोड़े नहीं बनाती। मैं इतने समय से इस गांव में रहता हूँ, तुमने पता नहीं किस बूढ़ी औरत को देख लिया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कल सच्ची में देखा था और मैंने तो उनसे बहुत सारी बातें भी की और उनसे बांस के पकोड़ों की रेसिपी भी ली थी। कहाँ गई वो? पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो तुम, जहाँ पे तो आज तक कोई भी बुढ़िया पकोड़े नहीं बनाती। इसलिए अभी अपना वहम निकाल दो और जाओ जहाँ से। ऐसी बातें सुनकर टूना बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी तसल्ली के लिए आसपास के लोगों से भी पूछता है, पर वो लोग भी उसको सेम जवाब देते हैं। और वो घर जाके अपनी पत्नी को कहता है, रानो, आज बहुत ही हैरानीजनक बात हुई मेरे साथ। वो बांस पकौड़े बनाने वाली बूढ़ी औरत तो इस गांव में ही नहीं रहती। मैंने पूरे गांव में छानबीन की और बहुत सारे लोगों से पूछा तो सबने बोला कि जहाँ पे तो कोई बूढ़ी औरत रहती ही नहीं है और ना ही कोई बांस पकौड़े बनाती है। ऐसे कैसे हो सकता है टूना जी? बाकी क्या पता भगवान ने वो उनको हमारे लिए ही भेजा हो और वो हमें कोई रास्ता दिखा रहे हो। मैंने आपको कल रात को बोला तो था कि आप भी एक बांस के पकोड़े की रेहड़ी लगा लिया करो, हमारा काम चल जाएगा। इसलिए भगवान ने हमें वो संकेत दिया है, अब कल से ही लगाओ। रानो के कहने पर टूना अगले दिन ही बांस के पकौड़ों की रेहड़ी लगा लेता है और आसपास के सभी गांव वाले लोग उसके बांस के पकौड़े खाने आने लगे और सबको बांस के पकौड़े बहुत ही पसंद आ रहे थे। अभी तो उसको बड़े बड़े शहर से भी उसको ऑर्डर आने लगे थे और अब तो उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ चुका था, जिससे उसने अपना सारा कर्ज उतार दिया और अपने नया घर लेके उसमें खुशी खुशी रहने लगे।